नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने संज्ञा प्रकरण टॉपिक के अंतर्गत उच्चारण स्थानानी इस विषय के ऊपर हमने चर्चा की थी और आज हम हमारा संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत जो अगला विषय है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, जो कि है यत्न या हम उसको कहें प्रयत्न। तो उसको लेकर के हम चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो हमारा विषय है वो है यत्न या हम कहें प्रयत्न। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि यत्न कतिधा। यत्न जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? द्विधा, अर्थात दो प्रकार के होते हैं। यत्न या प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है? दो होती है। और कौन कौन से? एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? ये संस्कृत से जुड़ी हुई जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें पूछा जाता है कि आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी है। तो आभ्यंतर जो प्रयत्न होते हैं उनकी संख्या 5 होती है और जो बाह्य प्रयत्न होते हैं उनकी संख्या 11 होती है, एकादश और ये पंचधा। तो आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं, बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। अब हम एक एक करके इनका विस्तृत अध्ययन करते हैं कि पहले हम बात करेंगे आभ्यंतर प्रयत्न की कि ये जो आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं ये कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, आभ्यंतर प्रयत्न को हम टेबल के माध्यम से समझेंगे। तो आभ्यंतर प्रयत्न जो 5 होते हैं तो उस कौन कौन से हैं? सबसे पहली बात आती है स्पृष्टम। पहला जो पार्ट है, पहला जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो है स्पृष्टम। दूसरा है ईषत स्पृष्टम, फिर है ईषद विवृत, फिर है विवृत और पांचवा जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो है संवृत। आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं। वो 5 कौन कौन से हैं? स्पृष्टम, ईषत स्पृष्टम, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। अब ये जो 5 आभ्यंतर प्रयत्न हैं इनमें कौन कौन से वर्ण शामिल होते हैं, अब हम उनको देखेंगे। तो यहाँ ये टेबल बन जाती है हमारी इस प्रकार से कि स्पृष्टम में कौन कौन से वर्ण होंगे, ईषत स्पृष्ट में कौन कौन से वर्ण होंगे, ईषत विवृत में क्या शामिल होता है, विवृत में क्या शामिल होता है और संवृत में क्या शामिल होता है। तो देखिए ये स्थिति बन जाती है। स्पृष्ट जो है उसके अंतर्गत कै से लेकर के मैं तक के जो वर्ण होते हैं उनको शामिल किया जाता है, या हम कहें कि जो हमारे 5 वर्ग होते हैं उनको शामिल किया जाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 5 वर्ग। अब इसका मतलब हुआ कै से लेकर के मैं तक के वर्ण। तो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो पहला जो है कै वर्ग आता है, कै, खे, गे, घे और ङै। ये सारे के सारे हलंत में हैं क्योंकि वर्ण है। उसके बाद बात आती है चै वर्ग की, चै, छे, जय, झे और ये। फिर आता है टे वर्ग, टे, ठे, डे, ढ, ण। फिर आता है ते वर्ग, ते, थे, दे, धे, ने। और फिर अंत में आता है पे वर्ग, पे, फे, बे, भे और मैं। इस प्रकार से जो स्पृष्टम जो हमारा आभ्यंतर प्रयत्न है उसके अंतर्गत 5 वर्ग शामिल होते हैं। तो 5 वर्ग का मतलब हो गया कै वर्ग, चै वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। अब देखिए हम देखते हैं कि कै से लेकर के मैं तक के जो वर्ण हैं, तो स्पृष्ट जो है उसका दूसरा नाम भी है, वो होता है स्पर्श। क्या होता है? स्पर्श होता है। इसका मतलब स्पृष्टम में क्या शामिल होते हैं? स्पर्श वर्ण शामिल होते हैं, क्योंकि स्पर्श की जो परिभाषा है वो क्या है, हम यहाँ देखते हैं। कादयो मावसाना
स्पर्शः। ये परिभाषा है स्पर्श की कि कादयो मावसाना स्पर्शः। ये कहता है कि कै आदि में है जिसके और मैं अवसान में है जिसके। अवसान का मतलब होता है अंतिम, जिसके आगे कुछ नहीं हो, खाली जगह। तो कै आदि में अर्थात प्रारंभ में क्या हो, कै हो, और अवसान अर्थात अंत में क्या हो, मैं हो, तो वो क्या कहलाते हैं, स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। तो यही स्थिति हमारी इस स्पृष्टम के अंतर्गत है कि कै आदि में है और मैं यहाँ अंत में है। इसलिए स्पृष्टम में हम किसको शामिल करते हैं, स्पर्श वर्णों को हम शामिल करते हैं। प्रश्न ये बनता है कि स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है, या स्पृष्टम वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए 5 वर्ग हैं हमारे पास और प्रत्येक वर्ग में 5-5 ही वर्ण होते हैं। तो कुल कितने वर्ण हो गए हमारे, 25 वर्ण हो जाते हैं। तो स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है, 25 अर्थात 25 होती है। तो ये तो बात हो गई हमारी स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न की। अब हम बात करेंगे ईशत स्पृष्ट की, कि ईशत स्पृष्ट जो होता है इसमें क्या क्या शामिल होता है। तो ईशत स्पृष्ट जो है उनमें हम य, व, र और ल इन वर्णों को शामिल करते हैं। इस ईशत स्पृष्ट में हम य, व, र और ल इन वर्णों को शामिल करते हैं। तो हमें जो पता है कि ये जो य, व, र और ल वर्ण होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, अंतस्थ वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतस्थ वर्ण कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ईशत स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न में क्या शामिल होते हैं, अंतस्थ वर्ण शामिल होते हैं। यदि हम य, व, र, ल को प्रत्याहार के रूप में देखें तो ये क्या होता है, यण होता है। इसका मतलब हुआ य से लेकर के अण तक के जो वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, यण कहलाते हैं। हम माहेशी सूत्रों में य से लेकर के अण तक के वर्ण देखेंगे तो हमारे सामने य, व, र और ल ये 4 ही वर्ण आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईशत स्पृष्टम आभ्यंतर प्रयत्न में हम अंतस्थ वर्णों को शामिल करते हैं, या हम कहें कि ईशत स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न में यण शामिल होते हैं, या हम कहें कि ईशत स्पृष्ट में य, व, र और ल शामिल किए जाते हैं। और फिर प्रश्न ये भी बनता है कि ईशत स्पृष्ट वर्णों की संख्या कितनी होती है, अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है, यण वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो वो कितनी हो जाती है, वो होती है 4 होती है। तो इस प्रकार से ईशत स्पृष्ट में हम किनको शामिल करेंगे, अंतस्थ वर्ण या यण, या हम कहें य, व, र और ल इनको हम शामिल करते हैं। तो ये बात हुई ईशत स्पृष्टम की। अब बात आती है ईशद विवृत। ईशद विवृत जो होते हैं उनमें हम श, श, स और है, श, श, स और है इन वर्णों को हम शामिल करते हैं। अब देखिए हमें पता है कि ये जो वर्ण होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, ऊष्म वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्म वर्ण कहते हैं। अब अगर हम इन्हीं को भी प्रत्याहार के रूप में देखें तो इनका जो नाम आता है वो क्या आता है, वो आता है शल। क्या आता है, शल। इसका मतलब है श से लेकर के ल तक के जो वर्ण होते हैं वो क्या कहलाएंगे, शल प्रत्याहार या शल वर्ण कहलाएंगे। तो हम माहेश्वरी सूत्रों में श से लेकर के ल तक के जो वर्ण देखेंगे तो हमें क्या मिलता है, श, श, स और है, ये 4 वर्ण हमें मिलते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि ईशद विवृत में हम किनको शामिल करते हैं, ऊष्म वर्णों को शामिल करते हैं। या हम कहें ईशद विवृत में हम किनको शामिल करेंगे, शल वर्णों को शामिल करेंगे। या हम यही भी कह सकते हैं कि ईशद विवृत में श, श, स और है ये 4 वर्ण शामिल होते हैं। तो प्रश्न ये बन गया कि ईशद विवृत वर्णों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। शल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। देखिए ऊष्म वर्ण इनको क्यों कहा, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमें
अधिक जोर लगाना पड़ता है या श्वास की जो गति होती है वो तीव्र होती है, जो हमारी वायु होती है वह गर्म होती है, इसलिए इन वर्णों को हम क्या कहते हैं, ऊष्म वर्ण कहते हैं। और ये जो य व र ल है इनको हमने अंतस्थ क्यों कहा, अंतस्थ इसलिए कहा कि इनका उच्चारण करते समय जो प्राणवायु होती है उसकी आवश्यकता भी कम होती है और जोर भी हमें कम लगाना पड़ता है, इसलिए इनको हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं। और ये है हमारे ऊष्म वर्ण। तो ये बात थी हमारी ईषद विवृत की। अब बात करते हैं विवृत की कि विवृत में कौन कौन से वर्ण शामिल होंगे। तो विवृत के अंतर्गत ए, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ और औ ये वर्ण शामिल होते हैं। तो अब देखिए ध्यान से कि ए, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ ये क्या है। तो माहेश्वरी सूत्रों में जब हम इनको देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ये क्या है, ये अच हैं। ए से लेकर के च तक के जो वर्ण है वो क्या है, अच है। तो इसका मतलब ये सारे के सारे कैसे दिखाई दे रहे हैं, हमें स्वर दिखाई दे रहे हैं। तो विवृत में हम किनको शामिल करते हैं, अचों को शामिल करते हैं। और अच कौन कौन से होते हैं, ए, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ और औ। तो प्रश्न ये भी बनता है कि विवृत में क्या शामिल होता है, अच शामिल होते हैं। विवृत वर्णों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। या हम कहें कि अचों की संख्या कितनी होती है, तो वो कितनी होती है, 9 होती है। तो ये बात आती है हमारी विवृत या अच की। अब बात करते हैं संवृत की। तो संवृत के अंतर्गत केवल मात्र एक ही वर्ण शामिल होता है, वो कौन सा होगा, ह्रस्व ए प्रयोगे। हम कहते हैं कि प्रयोग अर्थ में अगर हम ह्रस्व ए की बात करते हैं तो वह ए क्या कहलाएगा, संवृत कहलाएगा। अब देखिए इस टेबल में ए पहले भी आया है हमारे पास, वो कहाँ आया है, विवृत में आया है। तो इस ए और इस ए में थोड़ा अंतर है। ये है कि अगर आपसे कहा जाए कि प्रयोग अर्थ में ए किम भवति, प्रयोग अर्थे ए किम भवति, प्रयोग अर्थ में ए क्या होता है, तो प्रयोग अर्थ में जो ए होता है ह्रस्व ए, वो क्या होता है, संवृत होता है। और यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्रक्रिया अर्थे, प्रक्रिया अर्थ में ए क्या होता है, तो फिर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा विवृत होता है। प्रयोग अर्थ में ह्रस्व ए संवृत होता है, प्रक्रिया अर्थ में ह्रस्व ए विवृत होता है। ये एक अंतर होता है ए को लेकर के। तो ये जो 5 हमारे आभ्यंतर प्रयत्न है वो इसी प्रकार है। सबसे पहले आता है स्पृष्टम, फिर आता है ईषत स्पृष्टम, फिर आता है ईषद विवृत, उसके बाद बात आती है विवृत की और फिर बात आती है संवृत की। स्पृष्टम जो हमारा अभ्यंतर प्रयत्न है इनमें हम स्पर्श वर्णों को शामिल करते हैं और स्पर्श वर्ण की परिभाषा है कादयो मावसाना स्पर्शः। मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ वापस से, कादयो मावसाना स्पर्शः, कि कै आदि में है जिसके, मैं अवसान में है जिसके, ऐसे वर्ण क्या होते हैं, स्पर्श कहलाते हैं। तो स्पृष्टम के अंतर्गत हम इन्हीं स्पर्श वर्णों को शामिल करते हैं। इस प्रकार से स्पर्श वर्णों की जो संख्या होती है वो 25 होती है, क्योंकि कै से लेकर के मैं तक के जो वर्ण होंगे उसमें हमारे 5 वर्ग शामिल होते हैं। फिर बात आती है ईषत स्पृष्ट की। ईषत स्पृष्ट के अंतर्गत हम अंतस्थ वर्णों को शामिल करते हैं, या हम उसको कहें यण जो होते हैं उनको हम शामिल करते हैं। और यण होते हैं य, व, र और ल। ये 4 वर्ण होते हैं जो कि ईषत स्पृष्ट में शामिल होते हैं, जिनको हम अंतस्थ भी कहते हैं और जिनको हम यण भी कहते हैं। फिर बात आती है ईषद विवृत की। ईषद विवृत जो होता है उसमें हम ऊष्म वर्णों को शामिल करते हैं, और या हम उनको कहते हैं शल वर्ण कहते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है और वो होते हैं तीनों प्रकार के श और है वर्ण जो होता है। तो तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श और अंत में है वर्ण जो होता है। तो ये 4 वर्ण जो होते हैं ये ऊष्म वर्ण कहे गए हैं या शल वर्ण कहे गए हैं, जिनको हम ईषद विवृत आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत शामिल
करते हैं। तो इनकी संख्या 4 होती है। फिर बात आती है विवृत की। विवृत में हम अचों को शामिल करते हैं और अचों की संख्या 9 होती है। और 9 कौन से होंगे? ए से लेकर के च तक के जो वर्ण होते हैं। तो ए, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, आई और औ, ये जो 9 वर्ण होते हैं ये अच कहलाते हैं, जो कि हम विवृत में शामिल करते हैं। तो विवृत का दूसरा नाम क्या हो गया? अच हो गया। या विवृत में हम किन को शामिल करते हैं? अच को शामिल करते हैं। फिर बात आती है संवृत की, कि संवृत क्या होता है, उसमें कौन सा वर्ण शामिल होता है? तो संवृत में ह्रस्व ए शामिल होता है, जो कि प्रयोग अर्थ में होता है। यदि प्रयोग अर्थ में ह्रस्व ए पूछा जाए तो संवृत होगा, और यदि प्रक्रिया अर्थ में पूछा जाए तो वही ए क्या होगा? विवृत कहा जाएगा। तो इस प्रकार से ये था हमारा आभ्यंतर प्रयत्न, जिनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। 5 कौन कौन से हैं? स्पृष्टम, ईषत् स्पृष्टम, ईषद् विवृत, विवृत और संवृत। तो इस प्रकार से ये 5 आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। अब हम बात करेंगे बाह्य प्रयत्न की, जिनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है, एकादश। तो बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी हो गई? 11 होती है बाह्य प्रयत्न। अब ये 11 बाह्य प्रयत्न कौन से होते हैं? तो वो होते हैं विवार, स्वार, श्वास, नाद, अघोष, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित। ये जो 11 होते हैं ये बाह्य प्रयत्न कहे गए हैं। तो इन बाह्य प्रयत्नों को भी हम टेबल के माध्यम से ही समझेंगे कि कौन कौन से किस प्रकार से शामिल होते हैं। तो देखिए इसका हम टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले है विवार, स्वार, श्वास, नाद, अघोष, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित। तो ये 11 जो होते हैं ये बाह्य प्रयत्न कहे जाते हैं। विवार, स्वार, श्वास, नाद, अघोष, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित। तो इनको भी हम टेबल के रूप में बना लेते हैं। अब हम देखेंगे कि इनमें कौन कौन से वर्ण शामिल होते हैं। तो सबसे पहले बात हम करते हैं विवार, श्वास और अघोष की बात हम करेंगे कि इनमें कौन कौन से वर्ण शामिल होते हैं। तो ये जो पहला जो हमारा पार्ट है, पहला भाग जो है, इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय अर्थात पहला और दूसरा वर्ण और तीनों प्रकार के श शामिल किए जाते हैं। तो देखिए हम इसको लिखते हैं कि इनमें कौन कौन से वर्ण शामिल होंगे। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर और तीनों प्रकार के जो श हैं वह शामिल होते हैं। तो हम यहाँ लिख भी लेते हैं प्रत्येक वर्ग का। तो हम क वर्ग की बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा? क और ख, फिर च और छ, ट और ठ, त और थ, प और फ और तीनों प्रकार के जो श हैं हमारे वो इसमें शामिल हो जाते हैं। तो विवार, श्वास और अघोष जो वर्ण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और तीनों प्रकार के श। अगर हम बात करें ट की तो ट क्या होता है? तो ट क्या होगा? ट विवार भी होगा, ट श्वास भी होगा और ट अघोष भी होगा। इसका मतलब है कि ट के बाह्य प्रयत्न कौन कौन से हैं? तो ट के बाह्य प्रयत्न कौन कौन से होंगे? विवार, श्वास और अघोष होंगे। इसी प्रकार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मूर्धन्य श जो होता है उसके बाह्य प्रयत्न कौन कौन से हैं, तो वो कौन कौन से होंगे? विवार भी होगा, श्वास भी होगा और अघोष भी होगा। तो इनमें जो वर्ण शामिल हैं उन सभी के बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास और अघोष होते हैं। अगर हम इन वर्णों को ध्यान से देखें और तो माहेश्वरी सूत्रों में हमारे पास एक प्रत्याहार आता है, वो कौन सा आता है?
खर प्रत्याहार। इसका मतलब है ख से लेकर के रै तक के जो वर्ण हमें माहेश्वरी सूत्रों में मिलते हैं वो सारे के सारे वर्ण यही होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि खर वर्णों के बाह्य प्रयत्न कौन से हैं? तो खर वर्णों के बाह्य प्रयत्न कौन से होंगे? विवार, श्वास और अघोष होता है। तो यहाँ विवार, श्वास और अघोष को हम क्या कह सकते हैं? खर वर्ण भी कह सकते हैं, अर्थात इनमें हम खर वर्णों को शामिल करते हैं। हम इस तरह से भी इनको कह सकते हैं। तो ये बात थी पहले विवार, श्वास और अघोष की। अब हम बात करते हैं स्वर, नाद और घोष कि इनमें कौन कौन से वर्ण शामिल होते हैं। तो देखिए पहला और दूसरा वर्ण यहाँ शामिल हो गया और ऊष्म वर्णों में से 3 जो श है वो यहाँ शामिल हो गए। तो अब बचे कौन से? तो अब हमारे पास प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर है वर्ण और य, व, र, ल जो अंतस्थ वर्ण है वो हमारे पास शेष बचते हैं। तो वो कहाँ शामिल हो जाएंगे? वो हमारे स्वर, नाद और घोष में शामिल हो जाएंगे। तो देखिए इनमें क्या होगा कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है वर्ण य, व, र और ल। इसका मतलब है अंतस्थ वर्ण है और अंतस्थ वर्ण ये कहाँ शामिल होते हैं? ये स्वर, नाद और घोष में शामिल होते हैं। अगर इन वर्णों की हम बात करें तो माहेश्वरी सूत्रों में देखें तो हमारे पास एक प्रत्याहार आता है हर्ष प्रत्याहार। इसका मतलब है से लेकर के श तक के जो वर्ण है वो सारे के सारे कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हमें मिलेगा, है वर्ण मिलेगा और अंतस्थ वर्ण जो होते हैं ये सारे के सारे हस प्रत्याहार के अंतर्गत हमें मिलते हैं। तो इसका मतलब हस प्रत्याहार कहाँ शामिल होता है या हस प्रत्याहार वर्णों के बाह्य प्रयत्न कौन कौन से हैं? तो वो स्वर, नाद और घोष ये सभी होते हैं। इनमें से किसी भी अक्षर का अगर हम बाह्य प्रयत्न जानेंगे तो बाह्य प्रयत्न कौन सा होगा? स्वर होगा, नाद होगा और घोष होगा। तो देखिए हम इनको वर्णों के रूप में लिख लेते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। पहले हम कै वर्ग की बात करें तो तीसरा, चौथा, पांचवा हो गया ग, घ और ङ, ज, झ, य, ड, ढ और ण, द, ध और न और ये हो जाता है प, फ, ब, भ और मैं। तो ये तो हो गया प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। फिर बात आती है की और फिर है अंतस्थ वर्ण य, व, र, ल। तो ये जो वर्ण होते हैं इन सभी वर्णों का जो बाह्य प्रयत्न होगा वो स्वर भी होगा, वह नाद भी होगा और वह घोष भी होगा। तो स्वर, नाद और घोष में हम किनको शामिल करते हैं? हम हर्ष वर्णों को शामिल करते हैं। तो ये बात हो गई हमारी दूसरा जो भाग था स्वर, नाद और घोष। अब हम बात करेंगे अल्प प्राण की कि अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण शामिल होते हैं। देखिए नाम से स्पष्ट है अल्प प्राण, जिसमें हमें या जिन वर्णों के उच्चारण में हमें कम प्राण वायु की आवश्यकता होती है। तो उसमें वो सारे वर्ण कहाँ शामिल होंगे? अल्प प्राण में। हम समझने के लिए, याद करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि विषम संख्या कि अल्प प्राण में कौन कौन से शामिल होंगे? विषम वर्ण जो है वो शामिल होंगे। इसका मतलब हो गया कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और साथ में क्या आ जाएंगे? अंतस्थ वर्ण जो होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ वर्ण होंगे वो कहाँ शामिल होंगे? वो अल्प प्राण में शामिल होंगे। तो हम याद करने के लिए कर सकते हैं कि जो विषम वर्ण है, विषम संख्या जो वाले जो वर्ण है वो अल्प प्राण में शामिल होते हैं। तो देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। तो प्रत्येक वर्ग की बात करें तो क, ग और ङ ये वर्ण शामिल हो गए। च वर्ग की बात करेंगे तो च, ज और ये, ट, ड और ण, त, द और न, प, ब और मैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला,
तीसरा और पांचवा अक्षर हो गया। और अंतस्थ वर्ण की बात करें तो य, व, रे और ले। तो ये जो वर्ण हैं वो कहाँ शामिल होते हैं? ये अल्प प्राण में शामिल होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ वर्ण। फिर बात करेंगे हम महाप्राण की। अब देखिए नाम से स्पष्ट है, महाप्राण अर्थात ज़्यादा प्राणवायु की जिसमें आवश्यकता हो उच्चारण करते समय, वो सारे वर्ण कौन से होते हैं? महाप्राण होते हैं। अब देखिए यहाँ से देखेंगे, जब विषम संख्या वाले अर्थात पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ वर्ण यहाँ काम आ गए तो हमारे पास कौन से बचे? हमारे पास प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, और साथ में क्या बचे हमारे पास? ऊष्म वर्ण बचे हैं। तो वो कहाँ शामिल हो जाएंगे? वो महाप्राण में शामिल हो जाएंगे। तो देखिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और साथ में क्या हो जाएगा? ऊष्म वर्ण, ये शामिल कहाँ हो जाएंगे? हमारे महाप्राण में शामिल होते हैं। तो देखिए लिख लेते हैं दूसरा और चौथा। तो कै वर्ग की बात करेंगे तो ख और घ। कै वर्ग का आ गया। च वर्ग का आएगा ज, छ और झ, ये स्थिति बन गई। फिर ट वर्ग की बात करेंगे तो ठ और ढ, ये स्थिति बन गई। उसके बाद हम ट वर्ग की बात करेंगे तो थ और ध, और अब पै वर्ग की बात करेंगे तो फ और भ। तो दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो महाप्राण में शामिल होगा। साथ में क्या है? ऊष्म वर्ण। तो ऊष्म वर्ण हमें पता है कि श, श, से और है। ये जो वर्ण होते हैं कहाँ शामिल होते हैं? महाप्राण में। हम समझने के लिए कर सकते हैं कि सम संख्या वाले जो वर्ण होते हैं वो महाप्राण में शामिल होते हैं और साथ में ऊष्म वर्ण इसमें शामिल होता है। तो ये जो वर्ण है ये सारे क्या कहा जाएंगे? ये महाप्राण कहे जाते हैं। अब हम बात करें उदात्त, अनुदात्त और स्वरित की। ये जो संज्ञाएं हैं, उदात्त संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा और स्वरित संज्ञा, ये जब हम अगला जो हमारा टॉपिक होगा संज्ञा सूत्रों का, उनमें हम विस्तृत अध्ययन करेंगे कि उदात्त संज्ञा किसकी होती है, अनुदात्त संज्ञा किसकी होती है और स्वरित संज्ञा किनकी होती है। तो यहाँ समझने के लिए हम करते हैं कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित जो होती है वो संज्ञा जो होती है वो केवल मात्र अचों की ही होती है। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित जो संज्ञा होगी वो किसकी होगी? अच की। इसका मतलब ये हुआ कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये जो हमारा भाग है बाह्य प्रत्यंग, इसमें कौन शामिल होंगे? इसमें अच शामिल होंगे। तो अच कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई और औ। ये जो अच होते हैं ये सारे कहाँ शामिल होंगे? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित इस भाग में शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो टेबल है हमारी ये किसकी है? बाह्य प्रयत्न की होती है, जिनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। विवार, स्वर, श्वास, नाद, अघोष, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। पहला जो भाग है हमारा विवार, श्वास और अघोष, इसके अंतर्गत हम खर वर्णों को शामिल करते हैं, या हम कहें कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और तीनों प्रकार के श अर्थात तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श, इनको हम शामिल करते हैं विवार, श्वास और अघोष में। फिर बात आती है श्वास, नाद और घोष। इसके अंतर्गत हम हस प्रत्याहार के वर्णों को शामिल करते हैं, या हम कहें कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, है वर्ण और अंतस्थ वर्ण अर्थात य, व, र और ल, इनको हम शामिल करते हैं स्वर, नाद और घोष में। फिर बात आती है अल्प प्राण की। हम कहें कि विषम संख्या वाले जो वर्ण होते हैं और अंतस्थ जो वर्ण होते हैं वो अल्प प्राण में शामिल होते हैं। तो विषम संख्या वाले का तात्पर्य है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और साथ में है अंतस्थ वर्ण। ये सारे वर्ण कहाँ होते हैं? अल्प प्राण में शामिल होते हैं। और फिर बात करें महाप्राण की, तो महाप्राण में सम संख्या वाले जो वर्ण होते हैं और ऊष्म वर्ण जो होते हैं उनको हम शामिल करते हैं। सम संख्या का मतलब है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और साथ में है ऊष्म वर्ण, इनको हम महाप्राण में शामिल
करते हैं। और उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये जो भाग है इसके अंतर्गत हम अचों को शामिल करते हैं। और अचों की संख्या जो 9 होती है, ए, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ और औ, इनको हम उदात्त, अनुदात्त और स्वरित में शामिल करते हैं। इससे संबंधित अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ लिया जाए कि ये जो ड होता है इसके बाह्य प्रयत्न कौन कौन से होते हैं, किसी भी वर्ण का पूछ सकता है, तो देखिए ड, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो ड है ये वर्ग में कितने नंबर का अक्षर होता है। तो यहाँ कितने नंबर का अक्षर है, ये तीसरे नंबर का अक्षर है। तो अब ये देख लीजिए कि 3 कहाँ कहाँ लिखा हुआ है इस टेबल में। तो 3 से तात्पर्य है एक तो हमारा यहाँ लिखा हुआ है और एक हमारा यह लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ड के बाह्य प्रयत्न कौन कौन से हुए। तो ड के बाह्य प्रयत्न कौन कौन से होंगे, स्वर, नाद, घोष और अल्प प्राण। तो ड के ये सारे बाह्य प्रयत्न होंगे। इसी प्रकार से आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि मूर्धन्य श के बाह्य प्रयत्न कौन कौन से होंगे, तो देख लीजिए मूर्धन्य श कहाँ कहाँ लिख रखा है। तो मूर्धन्य श एक तो यहाँ लिख रखा है और एक यहाँ है। इसका मतलब मूर्धन्य श के बाह्य प्रयत्न कौन कौन से हुए, विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण। तो इस प्रकार से जिस भी वर्ण का हमें बाह्य प्रयत्न पूछा जाए तो हम ये देखेंगे कि उस टेबल में, उस सारणी में वह वर्ण कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो वही उसके सारे बाह्य प्रयत्न कहे जाएंगे। तो इस प्रकार से ये था हमारा बाह्य प्रयत्न। तो इस प्रकार से आज हमने जो हमारा संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत यत्न या प्रयत्न का जो विषय था उसके ऊपर हमने चर्चा की कि जो यत्न या प्रयत्न होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं, स्पृष्टम, ईषत् स्पृष्टम, ईषद् विवृत, विवृत और संवृत। और बाह्य प्रयत्न जो होते हैं वो 11 होते हैं। वो होते हैं विवार, स्वार, श्वास, नाद, अघोष, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो आज की क्लास में हमने यत्नों को जाना। आगे की क्लास में हम संज्ञा प्रकरण का जो अगला हमारा टॉपिक है संज्ञा सूत्र, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।